पहले बात तो किसी भी आर्टिस्ट का कोई जात पात धर्म नहीं होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। गंदा कभी लिखिए मत आप कमेंट्स, कई आर्टिस्ट दूसरे के फैंस उनको उल्टा उल्टा लिखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जात पात में बांटेंगे तो इंडस्ट्री बट रही है कहीं ना कहीं, और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी जो भी जात पात करते हैं कि हम इस जात के हैं, हम ई हैं, हम ऊ हाँ, क्यों ई हाँ हम ऊ हाँ नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आते थे, बट 2-3 सालों से बहुत वाहियात सॉन्ग्स आ रहे हैं और ज़्यादातर एल्बम्स में आ रहे हैं। किसी की भी बहन बेटी माँ गाना कभी भी किसी के लिए क्यों उल्टा उल्टा गाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं चाहिए गाना। और ये सिर्फ नए सिंगरों के लिए नहीं है, जो हमारे स्टार हैं, जो फेमस सिंगर हैं, उनके लिए भी ये वाली बात है कि वो भी किसी की बहन बेटी के लिए उल्टा सीधा गाना गाए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की जाने माने अभिनेत्री जो कि सुवी शर्मा जी इस समय सासाराम में आई हुई हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्रणाम। मैम, अभी आप सासाराम में आई हैं और सासाराम के प्रसिद्ध माँ तारा चंडी धाम का भी आपने दर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा ठीक लगा दिल को, और एकदम मतलब शांति थी। जब दर्शन किए तो बहुत खुशी हुई कि हाँ, हम लोग धार्मिक स्थान पे आए और वहाँ से अभी दर्शन किए। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, माता की मूर्ति बहुत बहुत खूबसूरत है। जब उनको देख रही थी मैं, तो मैंने 5 मिनट मैं सिर्फ देख रही थी, दर्शन तो कर रही थी, हाथ जोड़ के सिर्फ खड़ी हूँ और मूर्ति को देखे जा रही हूँ। मतलब साक्षात मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माता हैं, दिख रही हैं मुझे, और मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माँ तारा चंडी से आपने क्या मांगा अपने लिए? सबके लिए सुख शांति, और जो अभी लोग बोल रहे कोविड आने वाला है, ये कोविड ना आए, ये जो बस जो चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो अब वापस से कोविड का दौर नहीं झेल सकते हैं। तो प्लीज़ मैंने माता से यही सबके लिए दुआ की है कि जो कोविड बार बार बोल रहे कोविड आ रहा है, कोविड आने वाला है, ये कोविड ना आए, बस माता ने सबको स्वस्थ रखें। तो क्या आप दोबारा आप सासाराम में आना चाहेंगे कभी मौका मिले? सासाराम बहुत ही प्यारा शहर है, खूबसूरत है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पहाड़ी हैं, नदियाँ हैं, मंदिर हैं, बहुत ही मतलब पर्यटकों के लिए बहुत ही प्यारा स्थान है। तो मैं तो चाहूँगी कि जितने भी और भी हैं लोग इंडिया के आएँ या बाहर के, वो भी यहाँ पे आएँ, क्योंकि घूमने के लिए बहुत अच्छा है सासाराम। तो यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल सभी लोग आइए। मैं तो आऊँगी और हमेशा आऊँगी। आप भोजपुरी फिल्म से जुड़ी हुई हैं और भोजपुरी में कई सारी सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की बात करें, छपरा एक्सप्रेस, अर्धांगिनी, सभी सुपरहिट पे आपकी फिल्में रही हैं। लेकिन अभी के समय भोजपुरी कहीं ना कहीं जाति में हो गया है। आज के भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाति पर गाना आने लगे हैं, जात पात की बातें होने लगी हैं, फलाने के सपोर्टर, फलाने जात के सपोर्टर, तो हम उनके विरोधी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो किसी भी आर्टिस्ट का कोई जात पात धर्म नहीं होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। मगर जो अभी के टाइम पे चल रहा है वो अब मतलब हम लोग भी सुनते हैं, इनके फैंस ये हो गए, उनके फैंस वो हो गए, उनके फैंस उनको उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, उनके फैंस उनको, तो वो सब चीज़ गलत है। आप जिनके फ़ैन हैं या जो भी आर्टिस्ट आपको पसंद है, आप जो जितने भी अच्छा लिखना है, उसको जितना सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए। बट किसी भी और आर्टिस्ट के लिए गंदा कभी लिखिए मत आप कमेंट्स, कई आर्टिस्ट दूसरे के फैंस उनको उल्टा उल्टा लिखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है जात और पात की, तो एक कला के लिए जात पात धर्म ये नहीं होता है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी कास्ट का, जिस भी जो भी जाति का हमारा फैंस हो, वो हमारे काम से खुश हो। और हम लोग ये कभी भी हम लोग ये सोच के नहीं करते हैं पिक्चर कि ये सिर्फ हम लोग इस वाली जात के लिए पिक्चर कर रहे हैं, या ये पिक्चर हम लोग सिर्फ इस वाली जात के लिए कर रहे हैं। हम लोग जब शूटिंग करते हैं या कोई पिक्चर बनाते हैं, हम सबके लिए ठीक है बनाते हैं। हम लोग के लिए सब लोग एक सार होते हैं, कोई जात पात ये नहीं होता धर्म। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग समाज में कुछ अच्छी चीज़ परोसे, जिससे समाज में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ना कि जात पात में बांटना, चीज़ें करना, ये सब जात पात नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्यार, सम्मान, इज्जत हो आपस में। जात पात में बांटेंगे तो इंडस्ट्री बट रही है कहीं ना कहीं, और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी जो भी जात पात करते हैं कि हम इस जात के हैं, हम ई हैं, हम ऊ हाँ, क्यों ई हाँ हम ऊ हाँ नहीं करना चाहिए। आप इंसान हैं, सबसे मेन चीज़ आप इंसान हैं, और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फैंस आते हैं वो सब हमारे फैंस हैं, फिर वो चाहे किसी भी जात के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, वो मैटर नहीं है। सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे फैंस हैं, और सब मेरे लिए सब बराबर हैं। तो ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है, बंद होनी चाहिए।
मैम एक और चीज़ अभी निकल कर सामने आ रही भोजपुरी इंडस्ट्री से ही कि लड़कियों के नाम पर गाने गाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जैसा कि आया कि एक सिंगर थे, नए नए सिंगर थे, वो खेसारी लाल यादव के बेटी के फ़ोटो इस्तेमाल करके उनकी बेटी के नाम पर ही गाना गा दिया। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं माइक पकड़ना चाहूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पहले तो ये है कि किसी की भी बहन, बेटी, माँ गाना कभी भी किसी के लिए क्यों उल्टा गाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं चाहिए गाना। चाहे से वो फिर मतलब ऐसा नहीं कि उनकी सारी जी की बेटी हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी की भी बेटी हो या किसी की बहन हो, माँ हो, किसी के लिए भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये, जो हमारे खुद के सिंगर हैं, सबसे पहले उनके लिए भी ये चीज़ है कि उनको भी गलत गाने नहीं गाने चाहिए, बंद करना चाहिए। समाज में वो जो चीज़ परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर, खुद के ऊपर ही आना है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो अभी नए नए आ रहे हैं सिंगर, क्यों किसी की बहन, बेटी के लिए उल्टा सीधा क्यों गाना, नहीं गाना चाहिए। अगर कैलेबर है, आप अच्छे सिंगर हैं, तो अच्छे गाने गाइए और हिट होइए ना। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, आप अपने जो कला है आपकी, आप उससे आगे आइए, ना कि किसी के लिए गंदा गाना, अश्लील गाने गाना, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। और ये सिर्फ नए सिंगरों के लिए नहीं है, जो हमारे स्टार हैं, जो फेमस सिंगर हैं, उनके लिए भी ये वाली बात है कि वो भी किसी की बहन, बेटी के लिए उल्टा सीधा गाना गाए नहीं। कई बार वो लोग भी उल्टा सीधा गाना गाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, फिर वो चाहे से हमारे नोनी क्यों ना हो। तो जो फेमस हैं वो भी, और जो नए लोग आए हैं वो भी, किसी को टारगेट बना के गाना गाना या अश्लील गाना गाना बंद करिए, नहीं होना चाहिए। भोजपुरी इतनी अच्छी भाषा है, लैंग्वेज इतनी प्यारी है, आप कुछ अच्छा आइए ना, गाइए ना। क्यों, अच्छे भी गाने चलते हैं, सब हिट होते हैं, बट आप लोग शुरुआत कीजिए। अच्छे गाने आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छे सॉन्ग आते थे, बट 2-3 सालों से बहुत वाहियात सॉन्ग्स आ रहे हैं और ज़्यादातर एल्बम्स में आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये चीज़ें बंद हों और अच्छी चीज़ें आएँ। तो ये टारगेट किसी की बहन, बेटी को तो प्लीज़ आप लोग मत कीजिए। अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी की जाने माने अभिनेत्री सुबीर शर्मा जी को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में अपना पक्ष रखा, और साथ ही साथ जिस प्रकार से कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अभी चल रहा है, किसी की बहन, बेटी पर जिस प्रकार से गाने गाए जा रहे हैं, सभी चीज़ों को बंद होना चाहिए। किसी को और टारगेट करके गाना नहीं गानी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात तो किसी भी आर्टिस्ट का कोई जात पात धर्म नहीं होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। गंदा कभी लिखिए मत आप कमेंट्स। कई आर्टिस्ट दूसरे के फैंस उनको उल्टा लिखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जात पात में बांटेंगे तो इंडस्ट्री बट रही है कहीं ना कहीं। और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, वो भी जो भी जात पात करते हैं कि हम इस जात के हैं, हम ई हैं, हम ऊ हाँ, क्यों ई हाँ, हम ऊ हाँ नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले बहुत अच्छे सॉन्ग आते थे, बट 2-3 सालों से बहुत वाहियात सॉन्ग्स आ रहे हैं और ज़्यादातर एल्बम्स में आ रहे हैं। किसी की भी बहन, बेटी, माँ गाना कभी भी किसी के लिए क्यों उल्टा गाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं चाहिए गाना। और ये सिर्फ नए सिंगरों के लिए नहीं है, जो हमारे स्टार हैं, जो फेमस सिंगर हैं, उनके लिए भी ये वाली बात है कि वो भी किसी की बहन, बेटी के लिए उल्टा सीधा गाना गाए नहीं।